हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आज के इस सेशन में। अपने लास्ट लेक्चर में मैं आपको मोशन का इंट्रोडक्शन दिया था और बताया था कब एक पार्टिकल जो है कब एक बॉडी है उसको हम मोशन बोलते हैं। ठीक है, आज के लेक्चर में हम उसके आगे अपना स्टडी कंटिन्यू करेंगे। लास्ट लेक्चर में मैं आपको ये भी बता दिया था कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। एक बार फिर से आपको जल्दी से रिवाइज करा देता हूँ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में, तो ध्यान से सुनिएगा। डिस्टेंस क्या होता है? टोटल पाथ लेंथ कवर्ड बाय ए बॉडी। एक बॉडी अपने मोशन के टाइम में टोटल कितना पाथ कवर कर रहा है उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम डिस्टेंस बोलेंगे। जबकि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, यानी इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का सबसे छोटा दूरी जो होगा, सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा। या फिर उसको आप बोल सकते हैं स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस, उसको हम क्या बोलेंगे? उसको डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। ठीक है ना बच्चों? मतलब कि मान लीजिए कि आपके घर से आपका स्कूल 4 किलोमीटर दूर है। आप सुबह में क्या किया? अपने साइकिल से स्कूल गए और स्कूल से फिर रिटर्न अपने घर पे आ गए, तो आपने डिस्टेंस कितना कवर किया? तो 4 किलोमीटर गए और 4 किलोमीटर आए, मतलब डिस्टेंस कवर्ड बाय यू इक्वल्स टू 8 किलोमीटर। वेयर डिस्प्लेसमेंट ऑफ योर्स कितना हो गया? तो आपका डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया, क्योंकि आप सुबह में भी अपने घर पे थे और साइकिल से रिटर्न अपने घर पे ही फिर से आ गए हैं। मतलब आप जहाँ पे स्टार्ट किया था अपना मोशन, फाइनली वहीं पे आके रुक रहे हैं। मीन्स वी कैन से दैट योर डिस्प्लेसमेंट इज 0 बिकॉज इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन आर सेम एंड डिस्प्लेसमेंट इज गिवन बाय शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। ठीक है बच्चों, आज चलिए कुछ और क्वेश्चंस करते हैं। वन मोर क्वेश्चन ऑन डिस्प्लेसमेंट एंड दैट इज क्वेश्चन लिखिएगा बच्चों। ये रहा क्वेश्चन कि एक सर्कुलर ट्रैक है, दिस इज सर्कुलर ट्रैक whose radius is 35 by 22 meter. Radius is 35 by 22 meter. given है कि radius of a circular track is 35 by 22 meter. Radius of circular track is 35 by 22 meter, and a person starts his motion from A and after making 5 rounds या फिर बोल सकते हैं आफ्टर रनिंग 5 राउंड्स ही रीचेज B, देन फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ पर्सन। Then find distance and displacement of person. This is point A and this is point B. क्या बोल रहा है? एक सर्कुलर ट्रैक है, उसका रेडियस दिया हुआ है 35 by 22 मीटर। मीन्स रेडियस ऑफ दिस ट्रैक इज 35 by 22 मीटर एंड अ पर्सन स्टार्ट्स रनिंग फ्रॉम पॉइंट A एंड ही रीचेज टू पॉइंट B आफ्टर 5 रिवोल्यूशन। मतलब क्या कर रहा है? ये दौड़ना चालू कर रहा है और टोटल 5 चक्कर लगा रहा है। तो 5 चक्कर अगर लगा रहा है, तो अपने से क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि इसने टोटल कितना डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कवर किया है अगर 5 चक्कर के बाद ये A से पॉइंट B के पास चला जाता है तो। ओके बच्चों, पहले क्वेश्चन नोट कर लीजिए, फिर आगे सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। सो नोट इट डाउन फास्ट। ओके, आई होप आपने क्वेश्चन लिख लिया होगा। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। थोड़ा सा मुझे मिटाना पड़ेगा क्वेश्चन को, यहाँ पे स्पेस कम है इसके लिए। चलिए तो इधर सॉल्व करता हूँ। सबसे पहले हम डिस्टेंस कवर फाइंड करते हैं। डिस्टेंस कवर्ड बाय पर्सन। चलिए, वो आदमी कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है पहले हम ये फाइंड करते हैं। बहुत आसान है, ध्यान से देखिएगा। क्या अगर बात करेंगे बच्चों एक चक्कर की, तो एक रिवॉल्यूशन में वो यहां से लेकर के और यहां तक का पूरा डिस्टेंस कवर कर रहा है।
पूरा डिस्टेंस कवर कर रहा है, यानी 1 रिवॉल्यूशन में इक्वल टू सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल का डिस्टेंस क्या कर रहा है, वो पर्सन दौड़ रहा है। यानी इन 1 रिवॉल्यूशन डिस्टेंस कवर्ड इक्वल्स टू सरकमफ्रेंस, और सरकमफ्रेंस कितना होगा 2 पाई आर, तो कितना हो जाएगा 2 इंटू पाई का वैल्यू 22/7 और आर का वैल्यू 35/22, 35/22, 22 से 22 कैंसिल हो गया, 7 5 जाए 35, दिस विल बी इक्वल टू 10 मीटर। यानी जब पर्सन एक चक्कर लगाएगा तो एक चक्कर में वो 10 मीटर का डिस्टेंस कवर कर रहा है। अब यहाँ पे बोला है क्या कि 5 चक्कर कंप्लीट लगा रहा है और उसके बाद फिर से वो ए से बी तक जा रहा है। तो इट इज क्लियर फ्रॉम क्वेश्चन दैट ए से बी तक का डिस्टेंस है ये क्या है, ये हाफ ऑफ सरकमफ्रेंस है ना, सरकमफ्रेंस का आधा है। तो 5 चक्कर तो पूरा यहाँ से 1 2 3 4 5 चक्कर हो गया ये, और यहां से यहां फिर आ रहा है, यानी 5.5 रिवॉल्यूशन हो रहा है, 5.5 रिवॉल्यूशन हो रहा है। तो देयरफॉर डिस्टेंस कवर्ड इन 5.5 रिवॉल्यूशन विल बी, कितना हो जाएगा 5.5 रिवॉल्यूशन डिस्टेंस कवर्ड कितना हो जाएगा 5.5 इंटू डिस्टेंस कवर्ड इन 1 रिवॉल्यूशन। तो एक रिवॉल्यूशन में कितना कवर किया है 10 मीटर, तो 5.5 इंटू 10 दैट इज इक्वल टू 55 मीटर। यानी 5.5 रिवॉल्यूशन में आफ्टर कंप्लीटिंग 5 रिवॉल्यूशन जब पर्सन ए से बी पॉइंट पे पहुंचेगा तो नंबर ऑफ कितना, वो टोटल कितना चल लिया होगा, तो 55 मीटर। ओके बच्चों, तो ये हो गया फर्स्ट पार्ट का क्वेश्चन। अब चलते हैं सेकेंड पार्ट में। सेकेंड पार्ट में बच्चों अपने से पूछा है कि व्हाट विल बी डिस्प्लेसमेंट ऑफ पर्सन। ठीक है बच्चों, तो डिस्प्लेसमेंट का आप डेफिनेशन याद कीजिए। डिस्प्लेसमेंट का डेफिनेशन क्या था, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन नो मैटर हाउ मेनी चक्कर्स पर्सन आर मेकिंग। पर्सन कितना चक्कर लगा रहा है इस वाले सर्कुलर ट्रैक का वो मैटर नहीं करता है, अपने को सिर्फ और सिर्फ क्या फाइंड करना है, इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस। यहां से स्टार्ट किए थे, यहां चले गए हैं, तो यहां से यहां तक का स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस कितना हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू डायमीटर और 2r। तो देयरफॉर डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू diameter equals to twice of r and this will be equal to twice of r का वैल्यू कितना है 35/22 मीन्स 70/22 मीटर। दिस इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ पर्सन। ओके बच्चों, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। जल्दी से इसको नोट कीजिए, फिर आगे एक और क्वेश्चन कराता हूं आपको। Okay बच्चों, write down next question and that is next question is a person starts his motion from A and goes to B on circular track as shown in diagram, then find distance and displacement of person। ठीक है, इस बार बच्चों देखो क्या एक सर्कुलर ट्रैक है, इस बार भी आप रेडियस कितना ले लीजिए, इस बार भी आप रेडियस ले लीजिए
22/35 मीटर, सॉरी 35/22 मीटर, इस बार भी 35/22 मीटर। ओके बच्चों, अब इस बार बोल रहा है बच्चों कि पर्सन जो है वो अपना मोशन पॉइंट ए से स्टार्ट कर रहा है और पॉइंट बी के पास जा रहा है। ए से स्टार्ट किया और बी के पास गया, ए से बी गया। ये वाला एंगल अपने को दिया हुआ है 60 डिग्री, ठीक है ना बच्चा लोग। अब अपने से क्या पूछ रहा है कि व्हाट विल बी डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ पर्सन, मतलब इस आदमी का डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। चलिए फाइंड करते हैं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ पर्सन। तो देखो बच्चों, अगर ये एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन कर लेता तो हम क्या बोलते हैं, ये 360 डिग्री एंगल कवर कर लिया है, ठीक है ना। अगर पर्सन एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन कर लेता तो हम क्या बोलते हैं, ये 360 डिग्री एंगल कवर कर लिया है। तो दो तरीका है सॉल्व करने का, या तो आप यूनिटरी मेथड यूज कर लीजिए या फिर लेंथ ऑफ आर्क, एंगल और रेडियस में जो रिलेशन है उसका यूज कर लीजिए। हम दोनों से आपको बता देते हैं, ठीक है। पहली बात कर रहे हैं बच्चों कि अगर पर्सन एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन करता तो हम बोलते वो 360 डिग्री एंगल कवर किया रहता, अगर ए से चल करके ए पे आया था तो। एंड इन दैट सिचुएशन वो टोटल कितना डिस्टेंस कवर करता, 2πr सर्कमफ्रेंस के इक्वल, यानी इन 360 डिग्री और 1 रिवॉल्यूशन डिस्टेंस कवर्ड बाय पर्सन किसके इक्वल होगा, इक्वल टू सर्कमफ्रेंस, और वो कितना होगा, दैट विल बी इक्वल टू 2πr, यानी एक चक्कर लगाएगा या फिर 360 डिग्री कवर करेगा तो 2πr का वो डिस्टेंस कवर करेगा पर्सन। वहीं बच्चों अगर मान लो कि वो 1 डिग्री बस मूव करता, देयरफॉर इन 1 डिग्री पर्सन विल कवर कितना, तो 360 डिग्री में 2πr, तो 1 डिग्री में 2πr/360, इतना डिस्टेंस कवर करेगा। तो देयरफॉर इन 60 डिग्री पर्सन विल कवर, 60 डिग्री में कितना कवर करेगा, 2πr/360, दिस इज डिस्टेंस कवर्ड इन 1 डिग्री। एंड अपने को 60 डिग्री में फाइंड करना, तो 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो दिस इज 6 टाइम्स, 6 बार में कैंसिल हो गया। अपने पास कितना आ गया, 2π का वैल्यू 22/7, r का वैल्यू 35/22 एंड होल डिवाइडेड बाय हाउ मच, 6, ठीक है बच्चों। 22 से 22 कैंसिल हो गया, 7 5 जा 35, 2 3 जा 6, यानी कितना हो जाएगा 5/3 मीटर, यानी पर्सन कितना डिस्टेंस कवर करेगा, 5/3 मीटर। ये हो गया यूनिटरी मेथड। अपने को मालूम था कि अगर एक चक्कर लगाता पर्सन तो वो 360 डिग्री का डिस्टेंस कवर करता। क्या यहाँ पे एक चक्कर लगा रहा है, नहीं। क्या यहाँ पे 360 डिग्री कवर कर रहा है, नहीं। यहाँ पे कितना कवर कर रहा है, 60 डिग्री। तो सिंस इन 360 डिग्री पर्सन इज कवरिंग 2πr, therefore in 1 डिग्री पर्सन विल कवर 2πr/360, therefore in 60 डिग्री पर्सन विल कवर 2πr/360 होल मल्टीप्लाइड बाय 60, ठीक है बच्चों। तो ये अपना आंसर आ गया कितना, 5/3। अब इसी क्वेश्चन को हम सेकेंड तरीके से भी सोल्व कर सकते थे। अपने को एक रिलेशन मालूम है, एंड दैट रिलेशन इज बिटवीन लेंथ ऑफ आर्क, रेडियस एंड एंगल ऑफ आर्क। यहां से यहां तक पर्सन ने जो डिस्टेंस कवर किया है, दैट डिस्टेंस इक्वल्स टू लेंथ ऑफ दिस आर्क। यानी अगर अपने को इस वाले आर्क का लेंथ मिल जाए तो दैट लेंथ विल बी इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड बाय पर्सन। तो चलिए वो फाइंड कर लेते हैं, जल्दी से इसको नोट कर लीजिएगा, ऊपर वाला मैं मिटा रहा हूं। तो देखो बच्चों, डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इक्वल्स टू लेंथ ऑफ आर्क ए बी लेंथ, आर्क का जो लेंथ होगा वहीं ए और बी के बीच का डिस्टेंस होगा। एंड वी नो दैट लेंथ ऑफ आर्क इक्वल्स टू क्या होता है, आर इंटू थीटा होता है। सो दिस इंप्लाई लेंथ ऑफ आर्क कौन सा, ए बी, इक्वल्स टू रेडियस, रेडियस कितना है 35/22, दिस इज रेडियस, इंटू थीटा, थीटा कितना है 60 डिग्री,
ठीक है ना बच्चों। अब 60 डिग्री यहाँ पे जो एंगल आ रहा है, इस वाले एंगल को अपन रेडियन में रखते हैं। तो अगर इसको रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो देखिए 180 डिग्री इक्वल टू क्या होता है, पाई रेडियन होता है। तो 1 डिग्री इक्वल टू पाई बाई 180 रेडियन, ये मैं आपको सिखाया था बेसिक मैथमेटिक्स में। तो देयरफॉर 60 डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा, पाई बाई 180 इंटू 60, तो 6 3 जा 180, 63 या 180 यानी पाई बाई 3। यानी बच्चों यहाँ पे थीटा का वैल्यू रेडियन में कितना आया, पाई बाई 3 आया। अब चलिए इसको सोल्व करते हैं। तो 35 बाई 22 इंटू पाई का वैल्यू 22 बाई 7 डिवाइड बाई 1 बाई 3 हो गया। 22 से 22 कैंसिल और 7 5 जा 35, यानी कि यहाँ से भी कितना आ गया 5/3 मीटर। आपकी मर्जी, आप चाहिए तो इस वाले मेथड से क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, आप चाहिए तो इस वाले मेथड से क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। इन बोथ केसेज वी विल गेट कंप्लीट मार्क्स, ठीक है ना। आप किसी भी मेथड से सॉल्व कीजिए, आपको पूरा का पूरा मार्क्स मिलेगा, ठीक है ना बच्चों। तो ध्यान से समझिए और अच्छे से नोट कीजिए इन क्वेश्चंस को। अब हम फाइंड करेंगे इस क्वेश्चन में डिस्प्लेसमेंट। ओके, सो नोट इट डाउन फास्ट। ठीक है ना बच्चों, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अब आता है थर्ड क्वेश्चन में, एंड थर्ड क्वेश्चन में बच्चों अपने को फाइंड करना है डिस्प्लेसमेंट। अब देखिए डिस्प्लेसमेंट कैसे फाइंड करेंगे। इसका सेकेंड पार्ट जो है सो क्या है, फाइंडिंग डिस्प्लेसमेंट। कौन सा डिस्प्लेसमेंट, तो ये भी डिस्प्लेसमेंट। अब ए बी, ये वाला जो डिस्प्लेसमेंट होगा बच्चों, ये अपने को फाइंड करना है। मानते हैं सेंटर का नाम क्या हो गया, ओ हो गया, ठीक है। अब देखिए यहां से यहां किसके इक्वल है, रेडियस के इक्वल, और यहां से यहां भी किसके इक्वल है, रेडियस के इक्वल। मतलब ये जो ट्रायंगल है बच्चा लोग, दिस इज अ आइसोसेलेस ट्रायंगल। ये वाला और ये वाला क्लियर अपने को इक्वल दिख रहा है। अगर दो साइड इक्वल है तो हम बोल सकते हैं ट्रायंगल ए बी ओ क्या है, आइसोसेलेस है। तो इन ट्रायंगल ए बी ओ, इन ट्रायंगल ए बी ओ हम क्या बोल सकते हैं, आइसोसेलेस। अपने को मालूम है जो सेम साइड होते हैं उनके साथ वाला एंगल भी इक्वल होता है। मतलब अगर ये x होगा तो ये भी x होगा। तो इस वाले ट्रायंगल में बच्चों हम लिख सकते हैं x प्लस 60 इक्वल्स टू 180। तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 होता है ना। तो 2x इक्वल्स टू, ये इधर जाएगा 180 माइनस 60 कितना बचेगा, 120। तो x का वैल्यू कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया। बहुत बढ़िया, मतलब ये भी 60, ये भी 60 और ये भी 60। x का वैल्यू क्या आ गया, 60 आ गया ना। तो इस ट्रायंगल में तीनों एंगल कितने के हैं, 60 डिग्री के हैं। मतलब ट्रायंगल क्या है, देयरफॉर ट्रायंगल इज इक्विलैटरल ट्रायंगल। क्या है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है। और बच्चों अगर ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो सभी साइड क्या होंगे, इक्वल होंगे। देयरफॉर ए बी इक्वल्स टू बी ओ इक्वल्स टू ओ ए। अब तीनों साइड आपस में इक्वल हैं तो ए बी इक्वल्स टू ओ ए, और ओ ए तुम किसके इक्वल हो, तो ओ ए रेडियस के इक्वल है। तो ए बी इक्वल्स टू कितना हो गया, रेडियस, रेडियस कितना है 35/22 मीटर। ये अपना आंसर आ गया, ठीक है ना बच्चों। तो थोड़ा सा ज्योमेट्री का यूज करना है और ये वाला क्वेश्चन बहुत आसानी से सोल्व हो सकता है। तो आपको क्या है ना, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में मेरे ख्याल से अब डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। क्या क्या डिफरेंस है, डिस्टेंस क्या है, एक्चुअल पाथ लेंथ, बॉडी टोटल रास्ता कितना कवर कर रहा है, इसको हम डिस्टेंस बोल रहे हैं। और डिस्प्लेसमेंट क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, यानी शुरुआत के और बाद वाले पोजीशन के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। ऑल्सो बच्चों पॉइंट टू बी नोटेड, याद रखना क्या कि डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी, दिस मींस दैट इट डू नॉट हैव एनी डायरेक्शन, वेयर एज डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, दिस मींस दैट इट इज हैविंग डायरेक्शन। डिस्प्लेसमेंट के पास क्या है, डायरेक्शन है, जबकि डिस्टेंस के पास क्या है, कोई भी डायरेक्शन नहीं है। दोनों का यूनिट मीटर है, दोनों का यूनिट क्या है, मीटर है। डायमेंशन की बात करेंगे तो दोनों का डायमेंशन L1 M0 L1 T0, ठीक है ना। तो दीज आर सम बेसिक एंड फंडामेंटल इंफॉर्मेशन अबाउट डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। इस पे हमने कुछ ना कुछ न्यूमेरिकल्स भी अभी आपको प्रैक्टिस करके दिखा दिया। अभी इसके आगे चलेंगे, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का हम कंपैरेटिव स्टडी करेंगे। उसके पहले जल्दी से इसको नोट कीजिए, फिर आगे चलते हैं।
ओके बच्चा लोग, इसको मिटाता हूं मैं। देखिए अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों, वो है कंपैरेटिव स्टडी या कंपैरिजन बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। लिखिए कंपैरेटिव स्टडी ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। कंपैरेटिव स्टडी ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ओके बच्चों, चलो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट थोड़ा बड़ा लिख देता हूँ। सबसे पहला पॉइंट बच्चों ध्यान रखना क्या, कि डिस्टेंस जो होता है ना, डिस्टेंस इज आइदर ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। इसका मोड ले लीजिए, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है तो निगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है। तो पहला पॉइंट ये याद रखेंगे सभी बच्चे, क्या है कि डिस्टेंस या तो हमेशा क्या होगा, ज्यादा होगा, नहीं तो मैक्स टू मैक्स क्या हो सकता है, इक्वल होगा किसके, डिस्प्लेसमेंट के। कभी भी डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से कम नहीं हो सकता है, ठीक है ना बच्चों। जैसे मान लो कि हमने क्या किया है, कोई ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। ए से बी एक लड़का सीधे रास्ते से गया, इसको हमने पाथ 1 दिया। एक लड़का दूसरे रास्ते से इधर से गया, इसको हमने पाथ 2 दिया। और तीसरा लड़का इधर से घूम कर कैसे गया है, इसको हमने पाथ 3 दिया है। तो ये क्लियर है कि थर्ड पाथ से जब जाएगा तो सबसे ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगा, सेकेंड पाथ से उससे कम डिस्टेंस कवर करेगा और फर्स्ट पाथ से सबसे कम डिस्टेंस कवर करेगा। अब चेक कर लीजिए, या तो हर एक केस में डिस्टेंस का वैल्यू डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा है, नहीं तो इक्वल है। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, यहां से यहां तक का डिस्प्लेसमेंट होगा। तो लड़का जब स्ट्रेट लाइन पे गया है तो उस सिचुएशन में उसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, इक्वल हो गया ए बी के, डायरेक्ट पाथ 1 के। लेकिन अगर पाथ 2 से गया है तो डिस्टेंस क्या है, यहां से यहां तक का टोटल पाथ लेंथ, और डिस्प्लेसमेंट क्या है, यहां से यहां। तो पाथ 1 इज स्मॉलर देन पाथ 2। जबकि अगर वो थर्ड पाथ पकड़ के गया है, थर्ड रास्ते से गया है, तो यहां से भी क्लियर है कि लड़के ने ज्यादा डिस्टेंस कवर किया है कंपेयर टू इट्स डिस्प्लेसमेंट। तो यहां पे भी हम क्या बोल सकते हैं, यहां पे भी हम बोल सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ दिस बॉय इज लेस देन डिस्टेंस कवर्ड। यानी आपको याद रखना है क्या, कि डिस्टेंस का वैल्यू या तो हमेशा ज्यादा होगा और नहीं तो इक्वल होगा। इक्वल कब होगा, इक्वल तभी होगा जब बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा हो विदाउट एनी यू टर्न, ठीक है। तो ये भी चाहो तो नोट दे करके लिख लो, नोट दे करके एक और पॉइंट लिख लेना, नोट डिस्टेंस इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट only when body is traveling on a straight line without U-turn, यानी ऑब्जेक्ट अगर बिना किसी यू टर्न के स्ट्रेट लाइन पे चल रहा है तब उसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, इक्वल होगा। यू टर्न मारेगा तो फिर से वहां पे चेंज आ जाएगा। जैसे हम मान रहे क्या किया, हमने चौक को थ्रो किया ऊपर, अब हम चौक को यहाँ पे थ्रो किए हैं तो क्या हुआ है, यहां से यहां तक स्ट्रेट लाइन में गया है। तो जब तक स्ट्रेट लाइन में जा रहा था तो क्या था, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आपस में इक्वल थे। लेकिन यहां पर से इसने यू टर्न लिया, तो जैसे ही ये यू टर्न लेगा तो डिस्टेंस तो लगातार बढ़ते ही जाएगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, कम होने लगेगा। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का डिस्टेंस होता है। समझिए एक बार फिर से, हमने ऑब्जेक्ट को थ्रो किया और ये क्या किया, ये यू टर्न लिया। तो बिफोर यू टर्न
यूटर्न यहां से यहां तक हम क्या बोल सकते हैं बच्चों, हम ये बोल सकते हैं कि इस ऑब्जेक्ट का लगातार डिस्टेंस क्या था, बढ़ रहा था। यहां से यहां के बीच में डिस्टेंस इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट, यहां से यहां के बीच में डिस्टेंस इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट, यहां से यहां के बीच में डिस्टेंस इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट, यहां से यहां के बीच में डिस्टेंस इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट, यहां से यहां के बीच में डिस्टेंस इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट। लेकिन जैसे ही इसने यू टर्न लिया, अब हम यहां से यहां के बीच में बात करते हैं, ग्राउंड से यहां के बीच में बात करते हैं, तो डिस्टेंस क्या हो गया, दिस डिस्टेंस प्लस दिस डिस्टेंस, टोटल पाथ लेंथ इक्वल्स टू क्या हो गया, डिस्टेंस। जबकि डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, बस यहां से यहां, इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का डिस्टेंस। यहां से यहां के बीच में बात करेंगे तो डिस्टेंस बढ़ गया, फिर से डिस्टेंस फिर से बढ़ा, और डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, कम हो गया, फिर से डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, कम हो गया। यहां से यहां के बीच में बात करेंगे, डिस्टेंस फिर से बढ़ा है और डिस्प्लेसमेंट फिर से क्या हुआ है, कम हुआ है। तो बच्चों यहां पे एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड आपके पास आ गया, एंड दैट इज डिस्टेंस का वैल्यू टाइम के रेस्पेक्ट में हमेशा ही इंक्रीज होता है। ठीक है, या तो इंक्रीज होगा, नहीं तो बॉडी रुक गया तो उसका वैल्यू उतना ही रुक जाएगा। लेकिन अगर बॉडी मोशन में है तो लगातार उसका वैल्यू क्या होगा, इंक्रीज होता जाएगा, जबकि डिस्प्लेसमेंट में इंक्रीज और में डिक्रीज। समझ में आ रहा है ना, डिस्टेंस का वैल्यू हमेशा ही बढ़ते जाएगा। बॉडी ऊपर जा रहा है, डिस्टेंस बढ़ रहा है, जा रहा है, बढ़ रहा है। बॉडी ने यू टर्न लिया तब भी डिस्टेंस बढ़ रहा है, हालांकि डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, कम हो रहा है। हम चौक को थ्रो किए, घूम करके आके मेरे हाथ पे गिर गया तो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, जीरो, जहां से फेंके थे वहीं पे आ गया। लेकिन डिस्टेंस क्या हो गया, h गया और h आया, तो डिस्टेंस इक्वल्स टू 2h और डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, जीरो हो गया। ठीक है ना बच्चों, तो ध्यान रखिएगा कि डिस्टेंस ऑलवेज इंक्रीजेज विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, वेयर एज डिस्प्लेसमेंट में इंक्रीज और में डिक्रीज और में रिमेन सेम। ठीक है ना, तो लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज नेक्स्ट पॉइंट इज डिस्टेंस ऑलवेज increases with respect to, WRT मतलब with respect to time, whereas displacement may increase or decrease। ठीक है, यानी डिस्टेंस जो होता है वो समय के अनुसार, टाइम के अनुसार हमेशा बढ़ता है, जबकि डिस्प्लेसमेंट क्या हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट में इंक्रीज और डिक्रीज, वो बढ़ भी सकता है और कम भी हो सकता है। तो सेकेंड पॉइंट ये नोट कीजिए, फिर आगे चलते हैं थर्ड पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट इज बच्चों, फॉर मोशन बिटवीन टू पॉइंट्स, there can be many value of distances, but displacement is single valued। यानी दो पॉइंट के बीच के बच्चों, दो पॉइंट के बीच में क्या होता है, डिस्टेंस जो होता है वो हमेशा क्या होता है, डिस्टेंस कैन बी मोर देन वन, एक से ज्यादा तरीका से हम डिस्टेंस हमको मिल सकता है दो पॉइंट के बीच में, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, बस एक ही वैल्यू होता है। जैसे मान लो दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी, पहले लड़का जो है पाथ 1 से गया है, फर्स्ट पाथ दिस इज सेकेंड पाथ एंड दिस इज थर्ड पाथ। ठीक है, तो पाथ 1, 2 and 3 all gives us distance, and there can be
many more, there can be many more possible values. पॉसिबल वैल्यूज मतलब समझो कि पाथ 1 2 3 तीनों से डिस्टेंस मिल रहा है, और भी पॉसिबल वैल्यूज हो सकता है हम ऐसे ऐसे घूमते हुए जाएंगे। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, हम ऐसे घूमते हुए ऐसे जाएंगे। तो ये सभी क्या है, ये सभी डिस्टेंस के तरीके हैं। लेकिन डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो ओनली पाथ 1 गिव्स अस डिस्प्लेसमेंट। सिर्फ पहला वाला पाथ है ना, यही डिस्प्लेसमेंट देगा। चाहे आप किसी भी रास्ते से जाइए, हम इस रास्ते से जाएंगे तब भी डिस्प्लेसमेंट यही होगा, हम इस रास्ते से जाएंगे तब भी डिस्प्लेसमेंट यही होगा, हम इस रास्ते से जाएंगे तब भी डिस्प्लेसमेंट यही होगा, हम इस रास्ते से जाएंगे तब भी डिस्प्लेसमेंट यही होगा, हम इस रास्ते से जाएंगे तब भी डिस्प्लेसमेंट यही होगा। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, या फिर स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। मतलब आपको ध्यान रखना है क्या कि डिस्प्लेसमेंट बिटवीन 2 पॉइंट्स क्या होंगे, डिस्प्लेसमेंट बिटवीन 2 पॉइंट्स का वैल्यू जो होगा वो सिंगल वैल्यूड होगा, बट डिस्टेंस कैन बी मोर देन 1 वैल्यूड। ओके बच्चों, तो जल्दी से इसको नोट कीजिए, फिर अगला पॉइंट लिखाता हूं। Next point is distance is always positive. Distance is always positive, whereas displacement may be पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। यानी 2 पॉइंट के बीच में बच्चों ध्यान रखना, 2 पॉइंट के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो सदा ही हमेशा ही क्या होता है, पॉजिटिव होता है, जबकि डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। चलिए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए कि ये अपना कोऑर्डिनेट सिस्टम है, या फिर ये एक रोड है, पॉइंट ए से कोई एक पर्सन अपना मोशन स्टार्ट किया, ए से गया वो कहाँ पे, ए से गया वो बी, फिर बी से गया वो सी, सी से गया वो डी, ये जाने का मोशन है। फिर रिटर्न हो रहा है वो सी पे, फिर रिटर्न हो रहा है वो बी पे, और फिर रिटर्न हो रहा है वो ए पे। अब मान लीजिए हर एक डिस्टेंस ये कितना है, ये है 1 मीटर, ये भी है 1 मीटर, ये भी है 1 मीटर। तो डिस्टेंस बिटवीन बच्चों बात करेंगे ए बी कितना होगा 1 मीटर। डिस्टेंस बिटवीन ए सी कितना होगा, ए से सी तक 2 मीटर। बिटवीन ए डी, ए से लेकर के डी तक कितना होगा, ए से लेकर के डी तक 3 मीटर। बिटवीन ए डी सी, ए से डी गए हैं देन सी पे आए हैं, तो ए से डी 3 मीटर और डी से सी 1 मीटर, यानी 4 मीटर। बिटवीन ए डी बी कितना गए हैं, ए से डी गए हैं और फिर रिटर्न बी आए हैं, तो जाने में 3 मीटर और आने में 2 मीटर, कितना हो गया 5 मीटर। बिटवीन ए डी ए से डी गए और फिर रिटर्न ए आए, तो गए 3 मीटर और आए 3 मीटर, कितना मीटर 6 मीटर। यानी बच्चों हर एक केस में हम देख रहे हैं डिस्टेंस का वैल्यू क्या है, पॉजिटिव आया है, और हमेशा ही डिस्टेंस का वैल्यू क्या हुआ है, इंक्रीज होते गया है। अब हम बात करते हैं बच्चों डिस्प्लेसमेंट की। डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट देखिए ए से बी के बीच का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा 1 मीटर, ए से बी। बिटवीन ए टू सी, ए से सी यहां से यहां 1 मीटर, यहां से यहां 2 मीटर, तो 2 मीटर। बिटवीन ए से डी यहां से यहां 1 मीटर, 2 मीटर और 1 हो गया 3 मीटर, 3 मीटर। बिटवीन ए डी बी, ए डी सी मतलब ए से डी जाकर के हम सी पे आ गए हैं, समझ में आ रहा है ना। यानी ए से सी तक का डिस्प्लेसमेंट अपने को चाहिए भाया डी, यानी ए से डी जाकर के हम सी पे आए हैं, तो इस बार डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो दिस विल बी इक्वल टू यहां से यहां इनिशियल और फाइनल के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, दिस इज इक्वल टू 2 मीटर, यानी कितना हो गया 2 मीटर।
ठीक है ना बच्चों। उसके बाद अगर बात करें ए डी बी, हम पॉइंट बी पे आ गए हैं, तो ये कितना हो गया 3 मीटर गए और 2 मीटर आए, यानी डिस्प्लेसमेंट तो डिस्टेंस तो 5 मीटर है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट बच्चों कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट 1 मीटर ही होगा। ठीक है। सिमिलरली बच्चों हम बात करते हैं बिटवीन ए डी ए, जहां से स्टार्ट किए वहीं पे रिटर्न आ गए, डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया 0। समझ में आ रहा है ना। अब मान लीजिए कि यहां से बच्चा जो लड़का ट्रेवल कर रहा था वो यहां पे नहीं रोका, वो फाइनली आके यहां पे आ गया है, और दिस इज पॉइंट ई, और यहां का कोऑर्डिनेट -1 है। तो बिटवीन ए डी ई यानी ए से डी गया है और डी से फिर रिटर्न ई पे आ गया है, तो इनिशियली यहां पे था, फाइनली यहां पे है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 1 हो गया। इधर वाला डायरेक्शन हम प्लस ले रहे थे, तो इधर वाला डायरेक्शन क्या हो जाएगा बच्चों माइनस, तो यहां पे डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया -1 मीटर। लेकिन यहीं पे अगर हम डिस्टेंस बात करते बच्चों ए डी ई की, तो ए से डी कितना गया 3 मीटर, यहां से यहां फिर कितना आया 3 मीटर, टोटल हो गया 6 मीटर, और फिर यहां से आया है 1 मीटर, दैट इज इक्वल टू 7 मीटर। तो देखिए आप डिस्टेंस लगातार बढ़ते जा रहा है और उसका वैल्यू हमेशा क्या है पॉजिटिव है। लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करें बच्चों, बढ़ रहा है, घट रहा है, 0 हुआ है, निगेटिव हुआ है, पॉजिटिव है इसका वैल्यू, तो आपको क्या ध्यान रखना है, आपको ये ध्यान रखना है क्या कि डिस्प्लेसमेंट में बी पॉजिटिव, नेगेटिव और 0, वेयर एज डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है बच्चों, तो दिस इज ऑल अबाउट डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट स्पीड एंड वेलोसिटी। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग टुडे।